ने किया है। कुल्लू जिले के पहनाला और दोहरा नाला में बादल फटने के बाद बाढ़ आने से कई सड़कें टूट गई हैं, जिसके बाद दो पंचायतें जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट चुकी हैं। पेयजल सप्लाई प्रभावित है क्योंकि पेयजल की जो योजनाएं हैं उसमें गाद आ जाती है, उसमें सिल्ट आ जाती है। बागवानों की फसलें, बगीचे मलबे में दब चुके हैं क्योंकि गुठलीदार फलों की अच्छी खासी पैदावार कुल्लू घाटी में होती है और ऐसे में जो मलबा और जो सैलाब इस बारिश की वजह से आया है, कई बगीचों को और बागानों को नुकसान हुआ है। कई दुकानें, कई घर, कई पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कुल्लू जिले के पागल नाला के पास अचानक भारी भूस्खलन हुआ है। 15 पंचायतों का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। ये औटलारजी सेंज सड़क है जो पूरी तरह से बाधित है। ये एकमात्र सड़क है, 15 से 20 पंचायतों को ये एकमात्र सड़क जोड़ती है। ना जाने सैकड़ों गांव है ऊपर और वो सब प्रभावित है। मुख्यालय से उन सब का संपर्क टूट चुका है। सड़क बंद होने की वजह से लोग बीच रास्ते में फंसे हुए भी नजर आए। बार बार हो रहे भूस्खलन के कारण न केवल ट्रैफिक ठप है बल्कि लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो झकझोर दे रही हैं। और ऊपर गांव में, इन पंचायतों में जो लोग रहते हैं उनका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, त्रस्त है। न जाने कितने साल पीछे वो लोग चले गए हैं। सीधे रुक करते हैं कुल्लू का। तुलसी भारती जुड़ चुके हैं कुल्लू से हमारे साथ। तुलसी, कुल्लू का कोई भी ऐसा इलाका नहीं बचा है, 3-4 वैलीज हैं कुल्लू में, कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जहां पर बारिश ने तबाही ना मचाई हो। संपर्क टूट चुका है कई पंचायतों का। जो सेब के बागान है, गुठलीदार फलों के बागान है, खेत हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा है। लोगों का जीवन पूरी तरह से उलट पलट कुल्लू में हो चुका है। हाँ जी जास्मिन, देखिए जिस तरह से कुल्लू जिला की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश का दौर चल रहा है और ऐसे में बीती रात की अगर बात करें तो लग घाटी के कन्नौन की ऊंची पहाड़ियों में बादल फटने के बाद सरवरी खड्ड में जो भारी बाढ़ आई उसके चलते जगह जगह पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। खासकर कन्नौन की बात करें तो वहां पर 3 दुकानें पूरी तरह से फ्लश फ्लड के मलबे में बह गई है और इसके अलावा लोगों के खेत खलिहान और फसलों को नुकसान हुआ है। इस तरह अगर बात करें तो सरवरी नदी के खड्ड की अगर बात करें तो पूरी तरह से 2:30 बजे से लेकर लोग जो सरवरी खड्ड के आसपास रह रहे थे वो जो है सुरक्षित स्थानों पर भाग गए। रात की बात करें तो लगभग 3 बजे के बाद लोग जो है पूरी तरह से डरे सहमे थे और खड्ड में इतना ज्यादा भारी बाढ़ आ गई थी जिसके चलते जगह जगह पर सड़कों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा सरवरी खड्ड के ऊपर बहने वाले कई पुलिया जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है और लोगों का जो आवाजाही है वो प्रभावित हुई है। इस वक्त मैं भूतनाथ वैली ब्रिज के पास हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है ये 4 लेन को जो है कुल्लू जिला मुख्यालय बस स्टैंड से जोड़ती है, जहां पर ये सड़क जो है पूरी तरह बाढ़ में जो है यहाँ पर आप देखते हैं कि पूरी तरह से टूट गई है और आवाजाही जो है लोगों की यहाँ पर प्रभावित हुई है। प्रशासन की तरफ से एहतियातन तौर पर फिलहाल इस पर जो है आवाजाही रोक दी गई है क्योंकि लगातार अगर बात करें तो बार बार ये जो भूस्खलन हो रहा है ये जब बाढ़ के कारण जितना भी सरवरी खड्ड के किनारे की अगर बात करें तो जगह जगह पर पुलिया जो थी वो भी बह गई है। तो कुल मिलाकर इस भारी बारिश के चलते कुल्लू जिला की बात करें तो जगह जगह पर भारी तबाही हुई है जिसके चलते लोगों का बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा कई जगह पर दुकानों जो बह गई है, लोगों का बड़े पैमाने पर इस बरसात में भारी नुकसान हुआ है। कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू और बंजार उपमंडल में आज के लिए जो है सभी शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया है कुल्लू जिला के बंजार और कुल्लू उपमंडल में, क्योंकि लगातार जगह जगह पर भारी बारिश के बाद जो नदी नाले हैं वो उफान पर है और उसके चलते जो छात्रों की आवाजाही जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किल है। उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ एहतियातन तौर पर आज के लिए 2 जगह पर 2 मंडल में जो शिक्षण संस्थान है उनको बंद किया गया है। आप देखते हैं कि ये जो सरवरी खड्ड बह रही है, अभी भी सरवरी खड्ड का जो पानी है वो पूरी तरह से काला मटमैला पानी जो है वो बढ़ रहा है, बह रहा है और इससे कहीं ना कहीं पूरे पिछले अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह पर नुकसान हुआ है, जिसके चलते कुल्लू जिले की बात करें तो अब तक जो है 70 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान जो है कुल्लू जिला में हुआ है। इसके अलावा 20 लोगों की जो है इस बरसात में मौत भी हुई है और कुल मिलाकर बड़े पैमाने पर लोगों की फसलों को नुकसान हुआ है, लोगों के घरों को नुकसान हुआ है। कई जगह पर सरकारी संपत्ति की अगर बात करें तो 70 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान इस बरसात में हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुल्लू जिला की बात करें तो अभी भी आज के लिए कुल्लू जिला के लिए येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। उसके मद्देनजर आप देखते हैं कि अभी भी बारिश जो है, हालांकि सुबह जिसमें बड़ी जोरदार बारिश हुई थी लेकिन अब जो है कुछ देर के लिए बारिश थमी है, लेकिन कई क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर अभी भी चल रहा है जिसके चलते
लोगों है। को एहतियातन तौर पर जी, आवाजाही बिल्कुल बिल्कुल तुलसी, और आगे आने वाले समय के लिए क्या मौसम विभाग ने किसी तरह का अनुमान जताया है लोगों के लिए, किसी तरह की कोई एडवाइजरी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे उपमंडल हैं जहां के शैक्षणिक संस्थान आज बंद रहेंगे, कल को लेकर या फिर आगे आने वाले समय को लेकर किसी तरह की कोई एडवाइजरी? जासमीन, जिस तरह से आज के लिए येलो अलर्ट है, मौसम विभाग की तरह ये जानकारी दी गई कि कई जगह पर फ्लैश फ्लड की घटनाएं हो सकती है, क्योंकि भारी बारिश के चलते जो है एहतियातन तौर पर प्रशासनिक तरफ से लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई कि लोग जो है वो नदी नालों के आसपास ना जाए, क्योंकि लगातार जो ऊंची पहाड़ियों में तमाम क्षेत्रों में जो भारी बारिश हो रही है उसके चलते नदी नाले उफान पर है। और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो कई जगह पर जिस तरह से बाढ़ के कारण जो फ्लश फ्लड हुए हैं उसके चलते जो है भारी नुकसान हुआ है, और उसके चलते प्रशासन की तरफ से भी लोगों को एहतियातन तौर पर ये अलर्ट जारी किया गया है, एडवाइजरी जारी की कि लोग जो है वो नदी नालों के आसपास ना जाएं, क्योंकि लगातार भारी बारिश के चलते जगह जगह पर इस तरह की फ्लड फ्लड की घटनाएं हो रही है। जी जासमीन। बिल्कुल तुलसी, और नजर आप बना के रखें फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए, और ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कुल्लू घाटी से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे नदी नालों का जलस्तर पूरी तरह से बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से जगह जगह सड़क का कटान हो रहा है। यातायात का अगर थोड़ा ऊपरी इलाकों में बात की जाए तो वहां पर बाधित है, कई पंचायतों का संपर्क मुख्यालय से कट चुका है और आगे आने वाले समय में भी बारिश से इस तरह राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है।